ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो नमः। वंदे मातरम। सभी को सादर वंदे। अभी हमने 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। प्राचीन भारतीय समय से ही योग हमारी पुरातन सभ्यता, संस्कृति, हमारे दर्शन, आध्यात्मिकता, आयुर्वेद, प्राकृतिक योग चिकित्सा का बहुमूल्य उपहार रहा है और इस योग ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। आज के इस कोरोना के दौर में चाहे किसी हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु से संबंधित कोई शारीरिक विकार हो या कोई पर्यावरण प्रदूषण से जनित कोई शारीरिक विकार हो, चाहे हमारी फल और सब्जियों की फसलों पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग, उसका दुष्प्रभाव हो, या फिर आज के इस जीवन में बढ़ते हुए तनाव, लेस फिजिकल एक्टिविटीज, अनियमित और निष्क्रिय दिनचर्या और जीवन शैली, समय के साथ बढ़ते हुए तनाव के साथ साथ बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी वजह से शारीरिक विकार उत्पन्न हो गया है। साथ ही साथ आज हम देखते हैं कि जो हमारे बहुत सारे फल और सब्जियों उनको पकाने के लिए भी कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग जो है किया जा रहा है, जिस पर शरीर पर बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य खाद्यान्न सामग्री है उन खाद्यान्न सामग्री में भी कई तरह के केमिकल्स और कलरफुल एजेंट्स का जो है मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इस ऐसे दौर में हमारे शरीर को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से समग्रता प्रदान करने के लिए हमें योग की नितांत महती आवश्यकता है, जिससे हम एक ऐसा इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर का मजबूत प्रतिरक्षी तंत्र, हमारे शरीर की मजबूत फिटनेस, हमारे शरीर की मजबूत फ्लेक्सिबिलिटी और हमारे शरीर का मजबूत स्ट्रक्चर बैलेंस हम बना सके। साथ ही साथ आज के इस कोरोना के दौर में हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर मोटापे की समस्या सबसे ज्यादा आ गई है। अभी एक ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जयपुर और सीकर में एक सर्वे किया गया था, जिसमें शहरी क्षेत्र के लगभग 70% बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र के 30% बच्चों में लगभग 2 किलो से लेकर 10 किलोग्राम वजन तक की बढ़ोतरी हुई है। और ये वजन की बढ़ोतरी आने वाले समय में उनके लिए दिल की बीमारी, अस्थमा, स्लीप एपनीसिया, इसके अलावा डायबिटीज 2, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, इन सब की समस्याओं से जो है ये बच्चे ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हमें हमारे बच्चों में भी अभी से योग के प्रति ऐसे जागरूक संस्कार विकसित करने हैं, जिसे उनको भी साथ ही साथ हमारे साथ साथ उनको भी जुड़कर योग के लिए प्रेरित करना है। तो आइए आप और हम सभी मिलकर अपने अपने सामर्थ्य और रुचि के अनुसार रोजाना सभी योगी क्रियाएं यथा व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान इनको नियमित रूप से अपनाएं। इन सभी योगी क्रियाओं को नियमित रूप से अपनाकर ही हम एक स्वस्थ, सुखद, फिट जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ आयुर्वेद की बहुमूल्य औषधियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जो आयुर्वेद की अमूल्य जड़ी बूटियां हैं यथा आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, ब्राह्मी, इन सब का भी हमें नियमित रूप से सेवन करना है। हमें एलोपैथी से बचना है, हमें हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटना है, तभी हम एक सुखी जीवन जी सकेंगे। तो आइए आप सब भी मेरे साथ योग से जुड़िए और एक स्वस्थ, सुखद, समग्र, समर्पित, संस्कारवान भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दीजिए।
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाएंगे। नाक से लंबी सांस फेफड़ों में भरेंगे, फिर लंबी सांस को फेफड़ों से ही छोड़ेंगे। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। प्राण यानी श्वसन या जीवन शक्ति, आयाम यानी विस्तार करना, अर्थात श्वसन में विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम में श्वसन के अंतर्गत पूरक अर्थात श्वास लेना, रेचक अर्थात श्वास बाहर छोड़ना और कुंभक यानी सांस को रोके रखना ये महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरक और रेचक प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात लंबे श्वास को अंदर लिया जाता है और फिर उसी अनुपात में सांस को बाहर छोड़ा जाता है। इस प्राणायाम में पूरक और रेचक की गति को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 से 5 मिनट तक दोहराते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम में सर्वप्रथम दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबी सांस अंदर लेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से इस लंबी सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब दाएं नाक से लंबी सांस अंदर लेंगे और बाएं से बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर अपनाएं, यानी हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर हमारे सभी प्रकार के दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियाँ, बुरे विचार, नकारात्मक ऊर्जा परश्वास के साथ बाहर निकल जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम में सर्वप्रथम दाईं नासिका द्वार को बंद करके बाएं नाक से लंबी सांस अंदर भरेंगे, फिर बाईं नाक को बंद करके दाएं वाले नाक से लंबी सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब दाएं नाक से लंबी सांस अंदर लेंगे और बाएं नाक से इस सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से यह प्रक्रिया निरंतर अपनाएंगे। अभ्यास होने के बाद इस प्रक्रिया को 3 से 5 मिनट तक 3 राउंड में निरंतर अपनाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा पूरा शरीर, हमारे पंच तत्व, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ, ये सब शुद्ध और सक्रिय हो जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में रक्तचाप को नियमित करता है, तनाव, अनिद्रा दूर करता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। इससे डायबिटीज, सभी तरह की एलर्जी, दमा ठीक हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, नाक, गला ठीक हो जाता है, हड्डियों में दर्द, सर्वाइकल पेन से राहत मिलती है, कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट जैसे हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, किडनी प्राकृतिक रूप से साफ हो जाती है, साइनस, टॉन्सिल, चर्म रोग की समस्या से मुक्ति मिलती है, मेमोरी बढ़ाने में सहायक है, मस्तिष्क संबंधी सभी विकार दूर होते हैं, सभी तरह के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम में सांस को तेजी से बाहर छोड़ते समय पेट को अंदर की तरफ धक्का देना होता है, यानी इसमें सिर्फ रेचक क्रिया करनी है जिसमें सांस को बाहर छोड़ते रहना है। कपालभाति प्राणायाम का 1 से 5 मिनट तक के 3-3 चरणों में अभ्यास पूरा करना होता है। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अनिद्रा आदि शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती है। चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे के डार्क सर्कल को दूर कर चेहरे की चमक को बढ़ाता है। शरीर की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, सभी तरह की एलर्जी को दूर करने में, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, सभी तरह के कैंसर से लड़ने में, महिलाओं में सभी तरह की बीमारियों को दूर करने में लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में
दोनों अंगूठों से कान पूरी तरह बंद करके दोनों तर्जनी अंगुलियों को माथे पर रखकर 6 अंगुलियों को आँखों पर रख देते हैं। इसके बाद लंबी सांस लेते हुए कंठ से भंवरे की तरह की गुंजन करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। इससे सभी तरह के तनाव दूर होकर डिप्रेशन को दूर करने में सहायता मिलती है। हमारा आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। सर्दी के मौसम में बंद नाक, सिर दर्द, आधे सिर में दर्द यानी माइग्रेन की वजह से बहुत तेज सिर दर्द हो, नाक में पानी बह रहा हो, इन सब को दूर करने में ये प्राणायाम सहायक है। हमारी हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने में बहुत उपयोगी है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क संबंधित सभी विकार दूर होते हैं, सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ईश्वर से तादात्म्य स्थापित होता है। उद्गीत प्राणायाम। इस प्राणायाम में लंबी सांस लेकर मुंह से ओम का जाप करते हैं। उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का प्रतिदिन कम से कम 5 बार अभ्यास दोहराना चाहिए। यह मेडिटेटिव प्राणायाम हमारे मन और मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाकर पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने में बहुत लाभकारी है। यह माइग्रेन, डिप्रेशन और मस्तिष्क संबंधित सभी व्याधियों को दूर करने में लाभदायक है। इससे मन और मस्तिष्क को शांति मिलकर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। यह साइकिक पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। तो आइए हम सभी मिलकर इन सभी प्राणायामों को यथाशक्ति, सामर्थ्य और रुचि के साथ नियमित और समग्र अभ्यास के साथ अपनाएं और तन मन मस्तिष्क में नई ऊर्जा, उमंग और ताजगी के साथ स्वस्थ, सुखद, खुशहाल जीवन जिएं। जय हिंद।